नमस्कार साहब। दुनिया दो ध्रुव में लगभग पटी थी। जब एक एक समय था, सोवियत यूनियन एक तरफ खड़ा होता था, एक तरफ अमेरिका खड़ा होता था। और उसमें बीच से एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट भी, जितने नो स्वाधीनता प्राप्त देश थे, तीसरी दुनिया के लोग भी एक अपना पार्टी बनाने करते थे। लेकिन आज तो सोवियत यूनियन के ध्वस्त होने के बाद फिर नाम भी मूवमेंट खत्म हो गया। तो अब तो एक छत्र साम्राज्य है पूरी दुनिया के पैमाने पर अमेरिका का। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी भूख और प्यास कम नहीं हो रही है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तमाम देशों को लड़ाना और तमाम उस पर करना। और अभी ये जो उन्होंने ये सगुफा छोड़ा है ट्रेड, और उसमें खास करके ट्रंप जैसा आदमी दोबारा जीत करके, शायद ये पहले राष्ट्रपति हैं जो कि इतने अंतराल के बाद, अपने बीच में अंतराल के बाद कम बैक किए हैं। और उनके इस हरकत से, खास करके डेनमार्क से जो समाचार आ रहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया है उनके इस वक्तव्य पर, उनके इस पर। तो इन सारे संदर्भों को आप विश्व राजनीति को आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या असर देखते हैं, और अमेरिका और कनाडा के संबंधों को आप इसमें कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन? देखिए, अमेरिका और कनाडा के संबंध से मैं शुरू करता हूँ। अमेरिका और कनाडा का संबंध जो है वो जैसा भी है वैसा रहेगा। कनाडा अमेरिका से दब के ही रहेगा। कनाडा अमेरिका के सामने सीधे खड़ा नहीं होगा। हम G20 के मीटिंग के दौरान भी देख चुके हैं, जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते बिगड़ते गए, उसी तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच का भी रिश्ता बिगड़ता गया। तो कनाडा तो आप कह सकते हैं कि एक पिट्ठू मुल्क है जो अमेरिका के बिना रह नहीं सकता है। जो भी अमेरिका करेगा, वो चाहे या न चाहे, ट्रूडो रहे चाहे न रहे, कनाडा को वो करना पड़ेगा। इसलिए कनाडा अपने आप में ग्लोबल, अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो कनाडा कोई अमेरिका के लिए इशू नहीं है। बस ये उनकी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने कनाडा को अलग छोड़ रखा है। और उसकी एक और वजह है, कनाडा का वो एक डिप्लोमेटिक मूव भी है। कनाडा जो है, कनाडा की लॉयल्टी जो है वो ब्रिटिश किंग को है। ये भी अमेरिका के लिए एक जो है प्रॉब्लम है कि अगर कनाडा पे सीधे वो हाथ डालते हैं, तो इसका मतलब है कि यूके के साथ जो उनके ताल्लुकात है, जो आजकल बहुत अच्छे नहीं है, वो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। और नाटो के जो सारे जो सूत्रधार है, वहां से सूत्र सारा कट जाएगा और नाटो रहेगा या नहीं रहेगा, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये तो कनाडा की जो हालात है वो है। पनामा वगैरह छोटे मुल्क हैं, कोई खास उसके माने नहीं रहते हैं, वो अमेरिका के एक्सटेंशन ही माने जाने चाहिए। अब सवाल है कि अमेरिका चाहता क्या है। देखिए, अमेरिका एक बदहवाशी में है। ये कहना कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी ताकत को दिखाता है, नहीं, ताकत को नहीं दिखाता, वो उनकी बदहवाशी को दिखाता है। अमेरिका की बदहवाशी को दिखाता है। अमेरिका की इकोनॉमी की जो हालात हुई है, अमेरिका की जो वहां के जो एम्प्लॉयमेंट के जो हालात है, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जिस तरह से नीचे जा रही है, ये सारे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और सदमा भी है। और उसको के आगे होने के लिए उनको जो पोस्चरिंग करनी पड़ रही है ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप खुद कई बिजनेस हाउसेस को और कई बिजनेस ग्रुप्स को ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं। और वो बिजनेस ग्रुप्स जिनमें यहूदी भी है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो एक दबदबा है अमेरिका के पूरे सिस्टम पर, वो खत्म हो। चाहे बिडेन रहे चाहे ट्रंप रहे, बिजनेस हाउसेस का दबदबा उस पर रहेगा और अभी है। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बिजनेस हाउसेस अमेरिका के सारे वर्ल्ड में, अगर आप देखें, वो मुंह की खा रहे हैं। और अमेरिका के लोग खुद, अगर अमेरिका के पूरी आप कॉर्पोरेट हिस्ट्री को देखें, अमेरिका के लोग अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के साथ कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट्स जो है सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं, लूटते हैं, अमेरिकी नागरिकों को करते हैं। तो ये अमेरिका की एक ये प्रॉब्लम जो है का जड़ है
कि अमेरिका इससे निकल नहीं सकता है। अब सवाल है कि वो क्या करे। अमेरिका बार बार हिंदुस्तान को कहता है कि हिंदुस्तान जो है टैरिफ किंग है। उसका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान जो है हमसे तो टैरिफ में बहुत सी रियायतें ले जाता है पर हमको कुछ नहीं देता है। हार्ले डेविडसन का जो इंसिडेंट रहा है, हार्ले डेविडसन पर हिंदुस्तान ने 100% टैक्सेस लगा दिए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज, और उसके बाद हार्ले डेविडसन को हिंदुस्तान से विड्रॉ करना पड़ा था। ट्रंप का कहीं ना कहीं हार्ले डेविडसन से जुड़ाव है और वो इस बात को तब से पचा नहीं पा रहे और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसी न किसी तरह से उनके दबाव में आए। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हम उस तरह से अमेरिका के दबाव में नहीं आए, हालांकि हमें कई तरह के प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं। जब अमेरिका फर्स्ट वो कहते हैं तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को सबसे आगे होना है, बल्कि अमेरिका का वर्चस्व को सबको मानना है। और इसीलिए आज जो हालात हो गया है, खास करके मिडिल ईस्ट के जब हालात हो चुके हैं, खास करके पिछले अक्टूबर से लेके आज तक इजराइल के साथ अमेरिका जिस तरह से खड़ा है और उसके वजह से अमेरिका के इकोनॉमी को जो धक्का पहुंचा है, अमेरिका के वेपन्स, अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इजराइल को दिए, और वो जो है अमेरिका खुद महसूस कर रहा है कि वो जो है कहीं ना कहीं भूमध्य सागर के पानी में डूबता जा रहा है। इसलिए आप बार बार देख रहे होंगे ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन और गाजा पट्टी की लड़ाई को खत्म करना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बोझ जो नाटो का है वो अमेरिका पर है। गाजा पट्टी की लड़ाई का बोझ सारा उन पर है। सीरिया में अभी जो कुछ हुआ वो अमेरिका की बदौलत हुआ। और अरब मुल्क जिस तरह से ओआईसी में एक साथ आए, वो भी अमेरिका के लिए बहुत आसान बात नहीं है समझना। और साथ में ईरान से लेके यमन तक हूदी, आपके लेबनान में जिस तरह से उनके ऊपर इजराइल पे अटैक हो रहा है जिसको अमेरिका ही संभाल रही है, तो ये सारी चीजें जो है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो रहा है। और उसको कैसे वो पूरा करे, उसके लिए उसको लगता है कि हिंदुस्तान के से जो सामान आता है उस सामान को बंद किया जाए, उस पर 100% टैक्सेस, कम से कम 20% टैक्सेस की तो बात वो कर ही रहे हैं। 60% टैक्सेस चाइना के लिए और हिंदुस्तान के लिए कम से कम 20% टैक्सेस या उससे ज्यादा टैक्सेस जो है हिंदुस्तानी सामान जो हम बेच रहे हैं वहां उस पर हमारे लगाने के लिए। और अमेरिका जो है हमारे लिए सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि ट्रंप का इरादा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सीधे सीधे अटैक करो, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान जो है एक तरफ से अमेरिका से फायदा उठा रहा है, दूसरी तरफ रशिया से भी फायदा उठा रहा है। और ऐसे हालात में हिंदुस्तान का सर उठा के खड़ा रहना अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बहुत आसान बात नहीं। हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका को भी बेच रहा है, यूरोप को भी बेच रहा है। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो बनी है, यूक्रेन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज बनी है, वो सारी चीजें जो है ट्रंप को कभी कभी भी उनको सोने नहीं देता है। तो ये जो चीजें सारी हो रही हैं, इन हालातों में अमेरिका चाहता है कि उसका दबदबा मिडिल ईस्ट में बना रहे, जो अब मुश्किल है। उनका दबदबा रशिया के ऊपर बना रहे, जो अब मुश्किल दिख रहा है। हम मान रहे हैं इस बात को कि यूक्रेन की लड़ाई जो है अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रही है। ट्रंप ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान जो है एक काउंटर बैलेंसिंग कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। वो ट्रंप क्या किसी भी अमेरिकी को बर्दाश्त नहीं है। इन हालातों में ट्रंप आगे क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है, पर अगर आप ट्रंप सोच रहे हैं इससे उनकी अमेरिकी इकोनॉमी उभर कर आ जाएगी, ऐसा नहीं लगता। पर एक बात जरूर है, हिंदुस्तान जो है अभी भी इतनी ज्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट है और डॉलर पर डिपेंडेंट है कि डॉलर जो 58 रुपए था 2014 में, अब 85 रुपए से ज्यादा हो गया है। आप कह सकते हैं डॉलर रिवर्स हो गया है।
तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर आप समझते होंगे कि हिंदुस्तान के लिए भी आगे का रास्ता जो है उतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है वो आसानी से इस बार हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इस बार उनकी पुरानी दोस्ती भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो हम डिंग भरते थे। इन सारे चीजों को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलातें बढ़ सकती हैं, ट्रंप के लिए आसानी होगी ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा। जी तिवारी साहब, जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी मुझे जी एक मैसेज आया है कि ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि WHO से वो इमीडिएटली विड्रॉ करेंगे। WHO जो है वो एक ग्लोबलिस्ट स्कैम है करप्शन का, और जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। हम इसके अलावा एक अल्टरनेटिव खड़ा करेंगे इसका। अभी मुझे मैसेज आया है जी सर। इसके जी साथ और सर। बात है ही, अभी तो अनाउंसमेंट है, ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है। ही विल नो टेक सर, ऑन 21 जनवरी। उसके बाद वो क्या करते हैं हमको वो देखना पड़ेगा। जी जी सर जी नहीं WHO से देखिए, WHO से तिवारी जी अमेरिका जी की खुन्नस बहुत पुरानी है, क्योंकि जी जी WHO जो है वो अमेरिका के जो आपके प्रेगनेंसीज के और अबॉर्शंस के जो इश्यूज को कभी सपोर्ट नहीं किया है इसने। इसलिए जी WHO को, यूनेस्को को वो जो है पहले भी उनके जो कंट्रीब्यूशंस है कम कर चुका है। इस वक्त जो है यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीब्यूशंस है ऑलमोस्ट पूरे आधे हो चुके हैं। इसलिए जी अभी जो हालात हम देख रहे हैं उसमें इनकी कोशिश क्या है, अमेरिका इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने कहा यूनाइटेड नेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, उसका सेक्रेटरी जनरल हमारे मुल्क में आ नहीं सकता है। तो ये जी अमेरिका सर का करा हुआ चीज है। अमेरिका नहीं चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस आगे और काम करे या इफेक्टिव रह सके। और हिंदुस्तान जैसे जी मुल्क को सर जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर जी यूनाइटेड नेशंस ही नहीं रहेगा, ये जो भी है जैसा भी है, यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं उसको ताकत देते हैं। तो इसलिए जी हिंदुस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हिंदुस्तान, सार्क तो हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया, हिंदुस्तान के जी सर नेबरहुड डिप्लोमेसी कहीं है नहीं, तालिबान से दोबारा बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो इन सारे हालातों में हिंदुस्तान एक कश्मकश में दिखता है, और इस कश्मकश में क्या हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उससे आगे निकल पाएगी या नहीं, या अमेरिका के दबाव में खत्म हो जाएगी, ये भी सोचने की बात।